किसी समय की बात है। एक छोटे से राज्य में सिद्धार्थ नामक एक राजकुमार पैदा हुआ था। उसके जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं थीं। शानदार महल, उत्तम भोजन और कई तरह की भव्य वस्तुएं। लेकिन फिर भी सिद्धार्थ के मन में एक खालीपन था। उसे यह महसूस हुआ कि बाहर की सारी चीजें कभी भी उसे अंदर से शांति नहीं दे सकती। वह सोचने लगा, क्या है जीवन का असली उद्देश्य? दुख क्यों होता है? मृत्यु का क्या कारण है? सिद्धार्थ ने तय किया कि उसे इन सवालों के जवाब चाहिए और वह कुछ समय के लिए महल से बाहर जाने का मन बनाता है। सिद्धार्थ ने महल छोड़ा और जंगल की ओर रुख किया। रास्ते में उसे कई प्रकार के लोग मिले। कुछ वृद्ध थे, कुछ बीमार और कुछ मृत्यु के करीब थे। इन सबको देख सिद्धार्थ के मन में एक सवाल उठता है, क्या जीवन केवल यही है? वह और अधिक गहरे सवालों के उत्तर की तलाश में चलता रहा। एक दिन वह जंगल में साधु संतों के एक समूह से मिला। ये साधु लोग शांतिपूर्वक ध्यान कर रहे थे और सिद्धार्थ ने देखा कि उनके चेहरों पर गहरी शांति और संतुष्टि थी। एक साधु ने उसे देखा और कहा, तुम जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हो वह उत्तर तुम्हारे भीतर ही है, बस तुम्हें इसे पहचानने की जरूरत है। सिद्धार्थ को यह बात समझ में आई और वह जानता था कि अब उसे अपने भीतर के सत्य को खोजने का समय आ गया है। सिद्धार्थ ने ध्यान की साधना शुरू कर दी। वह एक वृक्ष के नीचे बैठा और मन की गहराइयों में उतरने का प्रयास किया। दिन रात एक ही स्थिति में बैठकर वह अपने भीतर की शांति को महसूस करने की कोशिश करता रहा। 7वें दिन उसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उसने यह जाना कि जीवन के दुख का कारण हमारी इच्छाएं और हमारे मन की चंचलता हैं। अगर हम इनसे मुक्त हो जाएं, तो सच्ची शांति प्राप्त की जा सकती है। सिद्धार्थ ने यह ज्ञान प्राप्त किया और अब वह सिद्धार्थ नहीं बल्कि गौतम बुद्ध बन चुके थे। उन्होंने सभी को सिखाया कि शांति और सुख केवल बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर हैं। अगर तुम अपने विचारों पर नियंत्रण कर सकते हो तो तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। यह सिद्धांत उन्होंने सबको बताया। बुद्ध के इन उपदेशों का असर चीन जैसे देशों में भी हुआ, जहां लोग शांति और सुख की तलाश में उनके विचारों का अनुसरण करने लगे। एक दिन बुद्ध से एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था हंसी। हंसी पहले बुद्ध के उपदेशों का मजाक उड़ाता था, लेकिन बुद्ध ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, हंसी, तुम सोचते हो कि जीवन में खुशी नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि खुशी तुमसे कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। अगर तुम अपने विचारों को बदल सको तो जीवन में खुशी मिल सकती है। हंसी ने बुद्ध की बातों पर ध्यान दिया और जल्द ही वह भी शांति और खुशी का अनुभव करने लगा। समय के साथ बुद्ध के उपदेश चीन तक पहुंच गए और वहां भी उनके विचारों ने लोगों को प्रभावित किया। बुद्ध का संदेश यह था कि जीवन में दुख और मृत्यु तो है ही, लेकिन असली शांति और खुशी हम अपने भीतर पा सकते हैं। यह विचार हर जगह फैल गए और लोगों को यह एहसास हुआ कि सुख बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। गौतम बुद्ध के जीवन और उपदेश आज भी हम सबको प्रेरित करते हैं। उनका संदेश आज भी साफ है। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं और सच्ची शांति पा सकते हैं। बुद्ध का जीवन एक परिवर्तन की कहानी है जो सिद्धार्थ से बुद्ध तक के सफर को दर्शाता है। उनका उपदेश अब भी दुनिया को शांति की ओर मार्गदर्शन करता है। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है। आशा करते हैं आपने इस कहानी से जरूर कुछ सीखा होगा, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है, इस कहानी में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल इनर साइलेंस को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।